क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो 15 फरवरी को होने वाला था अब वो होगा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अग्री कर गई है इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए। तो आईसीसी ने अच्छा खासा दबाव डाल करके पीसीबी को अग्री करवा लिया कि भाई आपको मैच खेलना पड़ेगा। इसीलिए किसी ने कहा था कि जब शक्ल मोनीस बहल की हो तो सलमान खान वाले डायलॉग्स नहीं मारने चाहिए। हुआ ये था कैसे आईसीसी ने पीसीबी को अग्री करवाया। इसके पीछे ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि आपको याद होगा जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो रिक्वेस्ट था कि हमारे मैचेस इंडिया से बाहर कराया जाए, कोलंबो में कराया जाए, नहीं तो फिर हम नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी ने तो उनका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया था और फिर बांग्लादेश ने अपने आप को इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लिया था। उसकी जगह स्कॉटलैंड खेल रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सॉलिडारिटी दिखाने के लिए बांग्लादेश के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया के जो मैच है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रीजन कुछ नहीं दिया था। और सेकेंडली ये भी था कि इंडिया के जो मैच था वो कोलंबो में ऑलरेडी शेड्यूल था। ऐसा भी नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच इंडिया में होना था कि आपको इंडिया आना पड़ेगा सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। तो पाकिस्तान का जो स्टैंड था वो बड़ा कंफ्यूजिंग था, बहुत ही एक बेवकूफाना सा स्टैंड था। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट के प्रेशर में आके पीसीबी ने कह दिया था कि भाई हम तो नहीं खेलेंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने भी उनको बता दिया कि अगर आप नहीं खेलोगे तो आपको तैयार रहिए, आप पे तो सैंक्शन वगैरह लगेंगे। फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो बैकफुट पे आ गई। 2 दिन पहले ये हुआ कि क्योंकि आईसीसी से बहुत सारी फंडिंग भी मिलती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और चूंकि आईसीसी को इस इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होना उसके वजह से लॉस सफर करना पड़ा था, इसलिए आईसीसी ने बोला था कि आप पे हम सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डर गई। उसके बाद 2 दिन पहले पीसीबी ने रिक्वेस्ट किया आईसीसी से कि हम खेलने के लिए तैयार हैं, हो सकते हैं अगर आप हमारे कुछ शर्तों को मान लेंगे। उनमें से क्या क्या शर्तें रखी थी कि हमारे रेवेन्यू शेयर बढ़ाइए, और इंडिया के प्लेयर्स को बोलिए हमारे साथ हैंडशेक करने के लिए मैच के बाद। तो इस तरह की शर्तें रखी थी। लेकिन जो आईसीसी के हमारे चीफ है जय शाह, वो बिल्कुल भी बज नहीं की और उन्होंने सिंपल बोला कि ये सब कुछ नहीं होगा, हमारी शर्तों पे ही आपको खेलना है। और जो क्लॉज जो था जिसको लेकर के अपने अपने बॉयकॉट को जस्टिफाई करना चाह रही थी पाकिस्तान, जो फोर्स मेजोर का एक क्लॉज होता है कि थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, दीज आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। बेसिकली वो कहना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से पीसीबी नहीं खेल रही है, तो बोर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पीसीबी को गवर्नमेंट ही रन करती है और उसके जो चेयरमैन है वो मिनिस्टर्स भी हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम थी। लेकिन आईसीसी ने साफ साफ कह दिया पीसीबी को कि हम आपकी कोई शर्तें नहीं मानने वाले हैं। अभी 1 दिन पहले आईसीसी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक मीटिंग हुई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा कि नहीं, आपको ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए। मैं वो स्टेटमेंट्स आपको पढ़ के सुना देता हूं जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी का आया है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पहले क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ। सो बांग्लादेश क्रिकेट प्रेसिडेंट जो बीसीबी के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने कहा था कि फॉलोइंग माय शॉर्ट विजिट टू पाकिस्तान यस्टरडे, वो संडे को पाकिस्तान गए थे, एंड गिवन द फोर्टकमिंग आउटकम्स फॉर आवर डिस्कशन, आई रिक्वेस्ट पाकिस्तान टू प्ले अगेंस्ट इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर क्रिकेट इकोसिस्टम। तो बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से कहा कि भैया आप हमारे चक्कर में पड़िए, आप मैच खेलिए, नहीं तो क्या पता कि आप पे तो सैंक्शन लगेगा, ये हमारे पे भी सैंक्शन लग सकता है, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी इंडिया जाने से मना कर दिया है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी वो डर था। उसके बाद आईसीसी का जो स्टेटमेंट है इस मीटिंग के बाद, जो पाकिस्तान अग्री कर गई है, इनफैक्ट यू टर्न लेना पड़ा है उन्हें। In view of the outcomes achieved in multilateral discussions as well as the request of friendly countries, the government of Pakistan hereby directs the Pakistan national cricket team to take the field on February 15, 2026 for its scheduled fixture in the ICC Men's T20 World Cup. The Pakistani government had said this in a statement. तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था कि जाइए खेलिए, जाकर के हमारे तो शर्तों को वो मान नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अब इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलेगी। बहुत सारे कंफ्यूजन थे इसको लेकर के, क्योंकि अगर आप लीग मैच मान लो आप नहीं खेल रहे थे पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान और इंडिया का नॉकआउट स्टेज का मैच हो जाता, अगर फाइनल होता इंडिया पाकिस्तान का, तो क्या पाकिस्तान कहाँ खेलती, तो क्या मना कर देती खेलने के लिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और जिसका कोई क्लियर जवाब नहीं था। एक रिपोर्ट ये भी था, क्योंकि फाइनल ऑलरेडी अहमदाबाद में शेड्यूल था, और अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंचती और पाकिस्तान आने से मना करता तो शायद
इंडिया का जो फाइनल मैच है वो हो सकता है वो कोलंबो शिफ्ट किया जा सकता था। इस तरह की भी रिपोर्ट्स थी। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एग्री कर गई है, तो क्रिकेट फैन्स के लिए अच्छा मौका है, आराम से आप लोग बैठ कर के फरवरी 15 संडे को इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच एन्जॉय कर सकते हो। और ये एक बार फिर सुनील गावस्कर का एक स्टेटमेंट और कपिल देव का एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा याद आया अभी। रिसेंटली जब ये पाकिस्तान ने मना किया था खेलने से, तो कपिल देव ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग यू टर्न लेने के लिए जाने जाते हैं। उनके कई प्लेयर्स रिटायरमेंट के बाद वापस आ जाते थे। जैसे आपको याद होगा इमरान खान, जावेद मियांदाद कई बार रिटायरमेंट लेकर के वापस वो क्रिकेट खेलने आ जाते थे। तो उन्होंने कहा था कि इनके बात का कोई भरोसा नहीं है, ये लोग कभी भी अपने बात से पलट सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। जो पाकिस्तान जो है वो बिना किसी शर्तों के आराम से खेलने के लिए तैयार है इंडिया के अगेंस्ट, तो ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये दिखाता है कि आपकी गवर्नमेंट, आपके लोग जो हैं वो किस किस के कैसे सोच के हैं। तो चलिए एन्जॉय कीजिए इंडिया-पाकिस्तान का मैच।